नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपन देख रहे हैं प्लेटो के साम्यवाद, जिसके संदर्भ में अपन ने चर्चा करी थी पिछली क्लास में स्त्रियों के साम्यवाद के संदर्भ में। तो स्त्रियों के साम्यवाद की आलोचना, ये स्त्रियों के साम्यवाद की पहली आलोचना अपन देखते हैं। जब एक बच्चे का एक नहीं बल्कि एक से अधिक माँ बाप होंगे और इनके भी अनेक बच्चे होंगे तो इनमें प्रेम व स्नेह की प्रगाढ़ता और संबंधों की घनिष्ठता नहीं हो सकती जो एक छोटे परिवार में होती है। दूसरी इसकी आलोचना है, राज्य द्वारा सर्वोत्तम स्त्री पुरुषों की व्यवस्था सर्वथा अव्यवहारिक है, ये उपयुक्त नहीं है और उपयुक्त हो भी नहीं सकती। तीसरी जो इसकी आलोचना है कि शासकों को पारिवारिक जीवन के आनंद से वंचित कर देना उनके प्रति घोर अन्याय है और ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है। चौथी आलोचना आती है, प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला देता है और ये तो बहुत ही पवित्र संबंध होते हैं। यह संबंध तो संपूर्ण जीवन का आधार स्तंभ होते हैं जिसको भी प्लेटो भुला देता है। अगली जो आलोचना वो ये है कि यह संयम के गुण को नष्ट कर देगा जो एक श्रेष्ठ चरित्र का आवश्यक तत्व होता है। छठी आलोचना है, इसमें छठी आलोचना में आता है कि स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ में अपवित्र या गलत कार्य होने की आशंका इसमें हो जाती है। अगली आलोचना है, सामूहिक पत्नियों तथा पतियों की व्यवस्था सर्वथा अनैतिक तथा निंदनीय है, यह सदाचार के समस्त नियमों के विरुद्ध है। आठवीं जो आलोचना है वो इस प्रकार से है कि इन व्यवस्थाओं से समाज में कलहों की शांति होने के स्थान पर स्त्रियों को लेकर झगड़े बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, यानी कि बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, समाज में झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे शांति होने के स्थान पर। नवीं जो इसकी आलोचना आती है कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी कोई परवाह नहीं करता। अपन देखते हैं कि जो सार्वजनिक वस्तु होती है उसकी कोई परवाह नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार के जो बच्चे और स्त्रियां होंगे उस पर कौन ध्यान देगा, ये भी एक बड़ी आलोचना है। अगली आलोचना है, माता पिता का नाम गुप्त रखने का कितना ही प्रयत्न किया जाए संतान की आकृति से वह पहचान ली जाएगी। अपन देखते हैं कि एक जैसी आकृति जैसे बाप से मिलती हो या माँ से मिलती हो तो इस आधार से भी पहचानी जा सकती है संतान और वो छुप नहीं सकती। तो शासकों को जिस ममता और मोह से मुक्त रखना चाहता है वह अवश्य उत्पन्न हो जाएगी एक दूसरे के, जब आकृति एक दूसरे से मिलती नजर आएगी। तो अगली जो आलोचना है कि निकट एवं सैपिंड व्यक्तियों में हानिकारक विवाहों की दूषित प्रथा प्रचलित हो जाएगी। अगली आलोचना है, पशु जगत के उदाहरणों को मानव समाज पर लागू करना उपयुक्त नहीं, ये बहुत गलत है। प्लेटो जो अगली आलोचना, प्लेटो के सिद्धांत की जो अगली आलोचना है, अंतिम आलोचना, वो है कि प्लेटो परिवार को केवल स्वार्थ परता और कलहों का मूल समझता है। प्लेटो कहता है कि स्वार्थ है इसका आधार और कलह और झगड़े हैं इसके आधार, किंतु इससे समाज को होने वाले जो अमित लाभों को विस्मृत कर देता है वो, क्योंकि परिवार से एक असंख्य प्रकार के जो श्रेष्ठ हमको जो लाभ मिलते हैं उन लाभों को वो भुला देता है प्लेटो। परिवार व्यक्तियों को सेवा, सहयोग, प्रेम, स्वार्थ त्याग, संयम, सदाचार और परोपकार का पाठ पढ़ाता है और परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे बुला सकते हैं, इस आधार से प्लेटो के स्त्रियों का जो साम्यवाद है उसकी आलोचना की जाती है। अपन अब देखते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है स्त्रियों का और संपत्ति का, उसका आधुनिक साम्यवाद, जिसे अपन कहेंगे वर्तमान साम्यवाद से तुलना, यानी क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं। तो अपन पहले देख रहे हैं कि प्लेटो के साम्यवाद की वर्तमान साम्यवाद से समानता है। पहली समानता है, दोनों राज्य को सर्वोपरि मानते हुए
उसके हितों को प्रधानता देते हैं, व्यक्ति के हितों को गौण मानते हैं। दूसरी समानता है दोनों मनुष्य की स्वार्थ प्रधान मौलिक प्रवृत्ति की उपेक्षा करते हैं। तीसरी समानता है दोनों व्यष्टिवाद यानी कि व्यक्तिगत पर आधारित अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता को हटाना चाहते हैं। चौथी है दोनों साम्यवादियों का लक्ष्य अपने अपने ढंग से न्याय की व्यवस्था करके वर्ग संघर्ष को समाप्त करना है, जिससे राजनीतिक एकता स्थापित हो सके। पांचवी समानता दोनों साम्यवाद शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम बनाते हैं। छठी समानता आती है दोनों ही नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए व्यक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं। सातवीं समानता है दोनों ही सामाजिक हित में व्यक्ति का हित समझते हैं। ये प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की समानताएं हुई। अब आती है बात असमानता की। तो प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद में जो असमानताएं हैं वो पहली असमानता है प्लेटो का साम्यवाद का स्वरूप राजनीतिक है, परंतु मार्क्सवादी साम्यवाद मुख्य प्रेरणा आर्थिक है। यानी कि जो मार्क्सवादी साम्यवाद है उसकी प्रेरणा तो आर्थिक है। दूसरा प्लेटो का साम्यवाद केवल दो वर्गों सैनिक तथा शासक के लिए है। तीसरे वर्ग अर्थात उत्पादक वर्ग को इससे मुक्त रखता है, जबकि आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था में वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। तीसरी असमानता है प्लेटो के साम्यवाद का आधार त्याग है, यह मांग सर्वश्रेष्ठ से की गई है। चौथी असमानता है आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करता है। पांचवी है आधुनिक साम्यवाद का संबंध धन के उत्पादन तथा वितरण से है, जबकि प्लेटो का अधिक क्रांतिकारी है, वह पत्नियों के सामूहिक स्वामित्व की विलक्षण व्यवस्था करता है। छठी जो असमानताएं हैं वह है आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, जबकि प्लेटो वर्ग भेद को समाप्त नहीं करता बल्कि वर्ग भेद को बढ़ाता है। सातवीं असमानता आती है अपने सामने आधुनिक साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य राज्य का उन्मूलन करना अथवा एक राज्यहीन समाज की स्थापना करना है, जबकि प्लेटो समग्र राज्य दर्शन ही राज्य की शाश्वतता में विश्वास के ऊपर आधारित है। आठवीं असमानता है आधुनिक साम्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद एक नगर राज्य एक छोटे छोटे नगर राज्यों तक ये सीमित था। नेक्स्ट है प्लेटो का साम्यवाद अभिजात तंत्रीय है, यानी कि ये एरिस्टोक्रेट या इलिट वर्ग तक ही है, जबकि आधुनिक साम्यवाद लोकतंत्री है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यह सबके लिए है। 10वीं की जो असमानता आती है प्लेटो का न्याय सब व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन से है, किंतु आधुनिक साम्यवादी न्याय का अर्थ व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप वेतन देना मानते हैं। लास्ट इसकी असमानता आती है प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक और धर्म प्रधान है, जबकि वर्तमान साम्यवाद किसी आध्यात्मिक सत्ता में आस्था नहीं रखता है और धर्म को अफीम समझता है। धर्म को बिल्कुल भी महत्व आधुनिक साम्यवाद नहीं देता है। प्रोफेसर मैक्सी के अनुसार, एक विद्वान हुए मैक्सी, प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के मूल बीज मिलते हैं। प्रोफेसर बारकर ने भी कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमारा प्लेटो का जो साम्यवाद था उसका ये सिद्धांत जो संपत्ति के संदर्भ में, स्त्रियों के संदर्भ में और आधुनिक जो मार्क्सवादी साम्यवाद है के संदर्भ में हमने अध्ययन किया और आज हमारा ये प्लेटो से संबंधित साम्यवाद का चैप्टर पूर्ण हुआ। धन्यवाद।